वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणगणपताय नमः। या श्री स्वयं सुकृतानां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां देश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रवस्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं हरि। हरि ओम। आज 5 जून है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन एक महीने में होते हैं, तो शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा कहा जाता है और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या पड़ती है। तो आज की पूर्णिमा के दिन आज बहुत ही एक पवित्र त्योहार है स्त्रियों के लिए, पर्टिकुलरली सुहागिन स्त्रियों के लिए, जिसको वट सावित्री व्रत कहा जाता है। वट सावित्री पूजा कही जाती है। सावित्री और सत्यवान जो थे वो पति पत्नी थे और सावित्री जो है सवित्र राजा की बेटी थी। और इनकी शादी होने के बाद सत्यवान के साथ जब शादी हो जाती है तो सत्यवान जो है वो वनराज के पुत्र थे। क्योंकि सावित्री बहुत ही सुंदर और सुशील थी, इसलिए उनसे शादी करने से लोग डरते थे। इतने सुंदर लोग नहीं मिल रहे थे, इतना सुंदर वर उनके पिता को नहीं मिल रहा था। तो सत्यवान भी बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग और सुंदर थे। तो ये शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों पश्चात जब किसी महात्मा को उनकी कुंडली दिखाई जाती है तो महाराजा सवित्र को बोलते हैं कि हे राजन, ये शादी जो है ये उचित नहीं हुई है, क्योंकि सत्यवान की आयु जो है उसका अष्टम भाव जो है विक्षिप्त है, इसलिए उसकी आयु 1 साल से ज्यादा नहीं है। यह सुनने के बाद सावित्री जो है वो कठोर तपस्या करती है, भोले शंकर की आराधना करती है और कठोर तपस्या से स्त्रीत्व का ब्रह्मचर्य के साथ में पालन करके अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। और कहते हैं कि 1 साल के बाद जब सूर्यपुत्र यम सत्यवान के प्राण लेने आते हैं तो उसी वक्त जो है सावित्री जो है अपनी पूजा और अपनी संध्या और अपनी समाधि और अपनी भक्ति से उठकर प्राण लेकर जाते हुए यमराज के पीछे पीछे स्वर्गलोक तक चली जाती है। उसकी जिद, उसकी आस्था, उसका ये कह लीजिए कि योग, इतना तपस्या होती है, इतनी ताकतवर होती है कि भोलेनाथ जो है वो यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ देने के लिए आदेश दे देते हैं। तो सावित्री का सत इतना अच्छा होता है, इतना कठोर होता है, इतना पवित्र होता है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या करके सत्यवान की आयु में वृद्धि करवा सकती है और उसको यम के यहां से लेकर आ जाती है। तो इसी सती सावित्री सत्यवान के ऊपर ये जो कथा है ये प्रचलित है। इस दिन पर्टिकुलरली वट वृक्ष की पूजा होती है। वट वृक्ष की पूजा इसलिए भी होती है कि वट वृक्ष में हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उपस्थित हैं। और वट वृक्ष की आयु कितनी है ये समझ में नहीं आती। हजारों साल आयु हो सकती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, वट वृक्ष जैसी आयु के लिए स्त्रियां जो है वट वृक्ष की पूजा करती हैं। और एक समय पर भगवान कृष्ण ने वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर दर्शन दिए थे, इसलिए वट वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और महावीर हो या बुद्ध हो, उन्होंने सबने वट वृक्ष के नीचे ही पूजा और तपस्या की और इनलाइटेंड हुए। इसलिए आज स्त्रियों को व्रत रखना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए तपस्या करनी चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मण को कपड़े देने चाहिए और गरीबों में
दूध और चावल बांटने चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, वो है कबीर साहब की जयंती है। मैं अपने मित्रों से ये प्रार्थना करता हूं कि अगर आप कबीर साहब को पढ़ लो, संत कबीर जो हैं उनको पढ़ लो, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के झंझट से बाहर आ जाओगे। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर को पढ़िए, मजा आएगा। और कबीर को पढ़ने के बाद आदमी का आत्म मंथन होता है। कबीर हिंदू थे, मुस्लिम थे, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मगर वो मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, मगर हिंदू और सनातन धर्म का अनुसरण भी किया, और उसके साथ साथ में धर्म के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको खत्म किया, चाहे वो मुल्ला है चाहे वो पंडित है। इसलिए मैं कबीर साहब को आज प्रणाम करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि इस विश्व में जिस तरह धर्म का बाजारूकरण हो रहा है, संत कबीर जैसे संत जो हैं इस पृथ्वी पर और भेजें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के ऊपर हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हमको अपनी गाड़ी का धुआं जो है वो स्वच्छ रखना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, फैक्ट्रियों के धुओं को कम करना चाहिए। और आपने देखा है कि प्रकृति इतनी नाराज हो चुकी है कि कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी और संक्रमण जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मगर हम कहां तक जिम्मेदार हैं ये भी हमको सोचना होगा। गंद मत डालें, सफाई रखें, स्वच्छंद रहें। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चंद्र ग्रहण है। 11:15 से लेकर 12:54 तक, यानी रात को चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा में ही लगता है। इस महीने 3 ग्रहण हैं, इन तीनों ग्रहणों के बारे में भी बात करते रहेंगे। तो इस ग्रहण काल में आप नहा धोकर प्रभु के आगे प्रार्थना करें, क्योंकि चंद्र और सूर्य जब ग्रसित होते हैं तो राहु उनको खाने की कोशिश करता है, ग्रसित करने की कोशिश करता है। तो ये देवी देवता जो है उनके ऊपर भी मुसीबत आती है, उनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती है। मगर मित्रों, आज 5 तारीख को रात को चंद्र ग्रहण है, मगर इस ग्रहण का सूतक जो है भारत में नहीं लग रहा है, मगर धर्म कहता है कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड में रोशनी देता है, चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड में ठंडक देता है। तो इसका मतलब यह है कि सूतक पूरे विश्व में लगता है। इसलिए आप 6, साढ़े 6, 7 बजे तक नहा धोकर भोजन कर लीजिए। उसके बाद भगवान की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद इंद्र देवता जो हैं उनका आवाहन करें, और साथ में दूध, चावल, सफेद कपड़ा और धोती ये ब्राह्मण को देने के लिए पूजा में रखें, ताकि आप दूसरे दिन मंदिर में जाकर ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को दे सकें। चंद्रमा इस ग्रहण होना, इसलिए कर्क राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं पंडित राजकुमार शर्मा अब आपसे इजाजत चाहता हूं। ओम शांति शांति शांति।